नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। खबर मिल रही है जमशेदपुर से, जहां फर्जीवाड़ा का एक बड़ा मामला सामने आया है। मानगो में ग्लोबल ट्रैवलर्स नामक वेबसाइट के जरिए शेयर इन्वेस्टमेंट और डेली टास्क के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। इस एजेंसी ने वेबसाइट के जरिए लोगों से 1800 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक निवेश के लिए प्रेरित किया था। बदले में हर एक को निश्चित प्रतिशत रिटर्न और डेली टास्क पूरा करने पर बोनस का वादा किया गया था। लेकिन कुछ ही महीनों में एजेंसी के फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। एजेंसी से जुड़े हुए लोगों के फरार होने के बाद नाराज लोगों ने एजेंसी के दफ्तर में हंगामा किया, तोड़फोड़ की और यूजर्स को रोजाना 20 से 25 टास्क दिए जाते थे, जिनमें होटल या फिर ट्रैवल एजेंसी की फोटो को 5 स्टार रेटिंग देना होता था, लिंक शेयर करने पड़ते थे या फिर सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल पोस्ट करना भी इसमें शामिल था। आईडी हम यूज कर रहे हैं 46,200 का, 5,66,000 रुपये मेरा खुद का लगा हुआ है और अभी फिर बोल रहा रिचार्ज करने के लिए। अगला बुधवार को बोला तो विड्रॉ होगा, किसी कारण से नहीं हुआ। ठीक है, 3% घटाने चक्कर। आज हम लोग इंतजार करें कि अब विड्रॉ होगा, आज भी नहीं हुआ और आज फिर बोल रहा कि रिचार्ज कीजिए। कहाँ से रिचार्ज करेगा आदमी? 5,66,000 लगा दिया, अभी ऑफिस भी बंद है। वादा तो बहुत बड़ा बड़ा किया, अभी देखिए इस तरह का हरकत कर रही है। मिली तो पुलिस बल के साथ यहाँ करके सभी को परिशांति कायम करवाए और बोले, निर्देश दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ करके थाना में बताइए। और मुझे भी कुछ सूचना मिली है, उसको नोट डाउन किया और जांच उपरांत अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात रामगढ़ की करते हैं। 15 हाथियों का झुंड वन प्रमंडल के कुजू और मांडू वन क्षेत्र के विभिन्न गांव में लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों का झुंड धान की फसलों को लगातार रौंद करके नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग की QRT यानी कि क्विक रिस्पांस टीम जो है हाथियों को भगाने के प्रयास में जुटी हुई है। लगातार सायरन बजाकर और मशाल जलाकर के झुंड को भगाया जा रहा है। वर्तमान में हाथियों का झुंड जो है वो कुजू वन क्षेत्र के नवाडीह के जंगलों में डेरा जमाए हुए हैं। इससे पहले भी देखिए हाथियों के झुंड की चपेट में आने से कई ग्रामीण जो हैं वो दूनी गांव के बोकारो नदी के पास बाल बाल बचे हैं। ग्रामीणों ने भाग करके अपनी जान बचाई और देखिए भगाने के क्रम में गिर करके दरअसल जब ग्रामीण भाग रहे थे तो कहा यह जा रहा है कि भागने के क्रम में गिरने की वजह से कई ग्रामीण घायल भी हो गए। नशीली पदार्थ आप लोग घर में रखते हैं लोग, तो उससे थोड़ा सा दूर रहें, नशा से दूर रहें, हड़िया से, दारू से, ये सब पर ज़्यादा अटैक करता है। कुछ सूखा हुआ महुआ भी लोग रखे हुए हैं घर में, उसका भी सेंट से लोग हाथी का जो प्रभावित होकर के घर द्वार मार करके तोड़ देता है और किसी आदमी के क्षतिपूर्ति। चाईबासा के गोइलकेरा और मनोहरपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने इन दिनों उत्पात मचा रखा है। जंगली हाथियों के झुंड ने क्षेत्र के कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके साथ ही हाथियों के झुंड ने क्षेत्र में खेतों में धान की फसलों को रौंद दिया है, जिससे किसानों को काफी क्षति हुई है। क्षेत्र के लोग वन विभाग के कर्मियों के साथ मिलकर पिछले 2-3 दिनों से हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ने में लगे हुए हैं और कल रात को हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक के पास भी आ गया था, जिसके कारण रेलवे द्वारा एहतियात के तौर पर इस क्षेत्र में ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी कर दी गई थी। धनबाद में हीरापुर को बरमसिया से जोड़ने वाले बरमसिया पुल की मरम्मत का काम 5 नवंबर यानी बुधवार से शुरू होने जा रहा है। बुधवार सुबह से पुल पर गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया जाएगा और पुल की मरम्मत का काम 20 दिसंबर तक चलेगा, जिसे रेलवे की ओर से किया जाना है। मंगलवार की देर शाम DRM रेल अधिकारियों के साथ पुल का निरीक्षण किया गया। अब अगले 45 दिनों तक पुल बंद हो जाने से लोग वैकल्पिक मार्ग से ही आना जाना कर पाएंगे और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है। पुल बंद हो जाने से ट्रैफिक का पूरा भार जो है वो बैंक मोड़ ओवरब्रिज पर पड़ेगा। बरमसिया तो फिर आदमी का वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए ना, किधर से जाएगा। 4 वाले विनोद नगर के इधर के जो आदमी है सब सेंट्रल स्कूल के, केंद्र विद्यालय के, ये रोड से जा सकते हैं, लेकिन इधर क्या गाड़ी फिर कैसे जाएगी? बैंक मोड़ जिसको जाना है उसके लिए काफ़ी परेशानी, बहुत परेशानी है। तो बहुत अधिक होगा। ये बड़ी स्कूल का बस, बच्चा लोग को परेशानी, जाम हो गया, वैन है, बच्चा लोग वैन से आता है, ये सब परेशानी है। अब इसमें प्रशासन को भी ट्रैफिक का
मदद लेना होगा। देख रहे हैं कि कौन कौन सा रोड किस तरह से हम लोग रखेंगे और इसका विस्तृत अखबार वगैरह में भी दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया में, ताकि लोगों को पता चल सके यहाँ पर कहाँ हम लोग बंद करेंगे पुल के पास और कौन कौन सा रोड से लोगों का आना जाना होगा ताकि लोगों को कष्ट ना हो। रामगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। NH 33 पर कार में लगी आग। मांडू में होटल के सामने दरअसल कार खड़ी हुई थी। कार सवार लोग बाल बच गए। कुछ ही पल में कार जो है वो जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही कार जल गई पूरी तरीके से। गोड्डा से दरअसल कार सवार जो है वो रांची जा रहे थे और इसी क्रम में आग लग गई कार में। देख सकते हैं आप, ये कार काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कार पूरी तरीके से जल गई है। मांडू में होटल के सामने दरअसल कार खड़ी हुई थी। कार सवार लोग बाल बच गए हैं। ये अच्छी बात है कि जो लोग सवार थे कार में वो बच गए हैं, लेकिन कार कुछ ही पल में पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। खबर साहिबगंज से मिल रही है, जहां राजमहल के जयराम डांगा यादव टोला में कोर्ट के आदेश पर 2 घरों पर बुलडोजर चला करके उसे ध्वस्त कर दिया गया। राजमहल कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। प्रार्थी रंजीत साहा ने जमीन को पुश्तैनी बताते हुए दावा किया था। अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमीन को खाली करने का आदेश दिया था। अब देखिए, इधर कृष्णा साहा और निर्मल साहा का जो घर है वो ध्वस्त करके रंजीत साहा को जमीन सौंप दी गई। अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर दोनों परिवार ने प्रशासन से राहत और सहायता की गुहार लगाई है। तो पूछते थे नोटिस आए, तो नोटिस कहाँ नहीं लिए, तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम माँ को पूछते तो बोलते, माँ भी बोलते हम नहीं जानते, बूढ़ा आदमी कहाँ जानते हैं। तो अचानक फिर भी आ गया गार्जियन आके बोलने लगा, बोला नहीं तोड़ेगा। सामान बाहर में रखे, हम लोग कहाँ रहेंगे, अभी जगह नहीं है रहने का, कहाँ रहेंगे हम लोग। इसके अलावा और कहीं जमीन है आप लोगों का? नहीं है, कहीं भी नहीं है हम लोग का जमीन। तो ऐसे स्थिति में आप लोग कहाँ जाइएगा? अभी कहाँ जाएंगे, पूरा सामान लेकर कहाँ जाएंगे, अभी बाहर में रहना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। पदाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। उसके आलोक में जो है आवेदक को दखल दियाने का कार्य संपादन किया। कब का मामला है सर? ये तो 2018 का वाद है, इजराइल वाद संख्या। खबर कोडरमा से। कोडरमा के बेरारी गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्य जो हैं वो फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिसके बाद सभी को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिवार में 40 साल की मां, उनकी 3 बेटियां जो कि 13, 16 और 18 साल की हैं, वो दरअसल इसमें शामिल हैं, जो कि फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई हैं। परिजनों के अनुसार घर में सत्तू की लिट्टी बनाई गई थी, जिसे खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। कल में सलाइन वगैरह भी कराए तो भी कंट्रोल नहीं हुआ। तब ले आया। लेके कितना बजे लाए सदर में? सदर में 3 बजे का आसपास। 3 बजे के या दवा हुआ? दवा हुआ तो कुछ कंट्रोल है। क्या चीज से हुआ, ऐसे कुछ पता चला? पता कुछ नहीं चला। वैसे लिट्टी और वही सत्तू वगैरह और चावल वगैरह खाई थी और फूलगोभी की सब्जी खाई थी। धनबाद के बरमसिया रेलवे फाटक के पास में ट्रेन से कटकर एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को शव जो है वो क्षत विक्षत हालत में मिला, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक मृतक सेवानिवृत्त रेल कर्मी था। सूचना मिला है कि रेलवे ट्रैक पर एक वृद्ध व्यक्ति कट गया है, जब उसको जाकर देख किस थाना में पड़ता है और तो वही देखने के लिए आए। पहचान उनका परिजन आया है, हम वहाँ पे गए ना, इधर करे गाड़ी हमको खाली इतना ही मिला। स्टेशन मास्टर सूचना दिए हैं कि हावड़ा में एक डेड बॉडी है, ट्रेन से कट गया है। मेरा ट्रेन मैंने बाधित है, आना जाना मेरा गाड़ी मेरा बंद हो चुका है। हमने ये खबर हम जीआरपी थाना को दिए हैं, अपने बड़ा बाबू को। बड़ा बाबू बोले कि जाकर घटना स्थल पर पहुंचे, जाके देखिए क्या है किसका है। हम आए यहाँ देखे, सिंगल से मेरा बाहर है, जीआरपी को नहीं पड़ रहा, ये धनतार थाना में जा रहा है। खबर चतरा से, जहां पर नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और पुलिस लगातार अफीम तस्करों की गिरफ्तारी कर रही है। पुलिस ने गोसाईडीह के पास में लगभग 13 लाख रुपए की
2 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हंटरगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद अपराधियों को दबोचा गया। हंटरगंज थाना के गोसाईडीह क्षेत्र में चेकनाका में 2 बाइक पे 5 व्यक्ति को जब चेक किया गया, उनमें से एक जिसका नाम गौतम कुमार है, उसके पास से 1 किलो 510 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद किया गया और दूसरा ललन कुमार के पास से 1 किलो 290 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद किया गया। तो इस तरह से कुल 2 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम को जब्त किया गया है। इस कांड में टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हजारीबाग के जोराकाट जंगल में वन विभाग ने अवैध कोयले के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। जंगल से वन विभाग ने छापेमारी में 22 ट्रैक्टरों में लदे करीब 60 टन अवैध कोयले को जब्त किया है। डीएफओ ने यह बताया है कि कोल माफिया अवैध उत्खनन और कोयले की ढुलाई कर रहा था, जिसके बाद छापेमारी की गई। अवैध कारोबार से जुड़े हुए लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकर जानकारी मिली थी, बड़का गांव के जोराकाट के पास अवैध रूप से कोयले को इकट्ठा किया जा रहा था लोगों के द्वारा चोरी करके, और अवैध गतिविधि है। कोयला इकट्ठा करना, कोयला चोरी करना है, अवैध रूप से माइनिंग करना बड़ी डेंजरस एक्टिविटी भी है। तो 22 ट्रैक्टर के आसपास कोई 70 टन कोयले को जब्त किया गया है और जो भी इसमें संलिप्त व्यक्ति हैं सबकी पहचान करके उन पर केस किया जा रहा है। खबर देवघर से, जहां के बरमसिया में लॉज में रहकर के पढ़ाई कर रहे प्रिंस बेसरा की बाथरूम में संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के दोस्त के मुताबिक वो बाथरूम गया हुआ था। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर छात्रों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा तो मृतक प्रिंस अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद उसे देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। भैया को बताया मालिक बताया, फिर ऊपर आए, फिर भैया बोला कि गेट तो तोड़ दे, फिर देखते। धनबाद के बागमारा में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत हो गई थी। सोमवार की रात हुई मौत के बाद मंगलवार को भी परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने हरिना नेहरू चौक पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और इस दौरान चंद्रपुरा और बागमारा गोमो रोड में ट्रैफिक ठप हो गई और इसके बाद गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोगों के विरोध की जानकारी मिलने पर बागमारा और बरोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया। कार्रवाई के कारण ऐसी घटना घटी है और उस हॉस्पिटल में ये घटना लगा कि 5वीं बार हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे बंद किए हैं। रात से ही वहाँ पे धरना पर बैठे थे, लेकिन कोई पदाधिकारी नहीं आया और ना हॉस्पिटल से कोई हम लोग को बात सुनने को मिला, तो इसलिए हम लोग जो है पूरा यहाँ पे आज जाम करने का काम किए हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वैसे मतलब आतंकवाद बोल सकते हैं, ऐसे डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर को यहाँ पे लाइसेंस दिया हुआ है। सीएस से भी हम लोग बात किए, सभी लोगों से बात हुई है, उसके बावजूद भी कैसे इसको लाइसेंस मिला। और ऐसे लोग जब यदि हॉस्पिटल खुला रहेगा, देखिएगा रोजाना कई न कई मरीज इस तरह का देखने को मिलेगा। घाटशिला उपचुनाव में मंगलवार का दिन स्टार प्रचारक के नाम रहा। जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन के पक्ष में जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार किया। 2 जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने सोमेश सोरेन के लिए वोट की जनता से अपील की। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कल्पना सोरेन ने दावा किया कि झारखंड को पहचान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिलाई है। कल्पना सोरेन ने आदिवासियों के लिए काम करने का दावा करते हुए हेमंत सोरेन के हाथ को और मजबूत करने की अपील की है। आप लोगों ने जो हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ये बता दिया कि केंद्र से कितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें क्यों नहीं आ जाए, हमारे झारखंड के लोग अपने दादा, अपने भाई, अपना बेटा को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे इस क्षेत्र के जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी आज नहीं रहे, उनके सुपुत्र को भारी मतों से यहाँ से विजयी बना के रांची भेजने का काम करेंगे। घाटशिला विधानसभा के लोग कल्पना सोरेन को विश्वास दिलाया कि आपका जीत
4 तारीख को हम लोग सुनिश्चित कर दिया है। जो नाम मात्र जो सर्टिफिकेट लेने के लिए 14 तारीख को सोमेश सोरेन को जाना पड़ेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। सीएम मोहन चरण मांझी ने घाटशिला में 2 जनसभा को संबोधित किया और बाबूलाल सोरेन के लिए जनता से समर्थन मांगा। मोहन चरण मांझी ने कहा कि झारखंड की जनता अब हेमंत सरकार से परेशान है और 11 नवंबर को वोटिंग के जरिए इसका जवाब देगी। माहौल देखते हुए मेरे को लग रहा है निश्चित रूप से भाजपा की हमारा प्रत्याशी जो बाबूलाल सोरेन वहाँ खड़ी हुई हैं, उनका जीत जरूर होगा। ऐसे हमारा उड़ीसा में भी एक बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। बिहार में जैसा आज साधारण निर्वाचन हो रहा है, वहाँ जैसे माहौल है, देश भर में ऐसा एक माहौल बन रहा है कि जैसे एनडीए सरकार को चुनने के लिए। तो घाटशिला उपचुनाव को लेकर देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच में बयानबाजी तेज है। जेएमएम प्रवक्ता कुणाल शारंगी ने ओडिशा सीएम के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जेएमएम प्रवक्ता के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने दावा किया है कि जेएमएम की घाटशिला में हार हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि जनता चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार से पाई पाई का हिसाब लेने वाली है। शर्म आती है उनकी सोच पर, जिसे वो बंटी बबली कह रहे हैं। उसी बंटी बबली ने इनके दोनों गुजराती सुपरस्टारों की छक्के छुड़ा दिए थे यहाँ के विधानसभा चुनाव में, और अभी तक का इस राज्य का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल किया था। दोनों गुजराती फरार, हेमंत सोरेन बरकरार। तो इस तरह की बातें सार्वजनिक जीवन में अगर इस तरह के शब्दों का चयन होगा तो उसका उत्तर भी उसी तरीके से मिलेगा। दूसरे पर बयानबाजी करते हैं, इनको अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। जो काम करने के लिए जनता ने इनको चुना है, दोबारा चुना है, स्पष्ट जनादेश दिया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बौखलाहट में है, क्योंकि घाटशिला से एक उलगुलान शुरू होने जा रहा है और यहाँ की जनता जो है पाई पाई का हिसाब इस सरकार से लेने वाली है। खबर साहिबगंज से, जहां पर जैप 9 के परेड मैदान में नवनियुक्त चौकीदारों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार के साथ में डीसी और एसपी मौजूद रहे। सभी गेस्ट ने परेड की सलामी ली और नवनियुक्त चौकीदारों को दायित्व को लेकर सजग, अनुशासित और निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई। परेड में 60 महिला और 204 पुरुष चौकीदार सहित कुल 264 चौकीदार शामिल हुए। इस दौरान मॉक ड्रिल करके चौकीदारों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। अब चौकीदारों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें विधि व्यवस्था, पेपर वर्क और कंप्यूटर संचालन की दक्षता विकसित की गई है। कि हमारे जो चौकीदार आज यहाँ से पास हुए हैं, वो चौकीदार जहाँ भी जाएंगे वो जिला प्रशासन के जो एफर्ट्स हैं उस एफर्ट्सों पर ज़रूर अमली जामा उसको पहनाएंगे। और मैं आज सभी लोगों को, सभी चौकीदारों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो सरिस्ता का कार्य है, जो पेपर वर्क है, अंचल का कार्यालय है, चाहे राजस्व का जितना भी काम है, प्लस और भी जो कार्य है, सभी कार्यों की ब्रीफ ट्रेनिंग दी गई है। उसके तैयार हुए कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक सहारा बनेंगे ये लोग और वर्कफोर्स बनेंगे। थानों के कार्य प्रणाली, चाहे अंचल का कार्य प्रणाली, सब में सुधार। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय रबी कार्यशाला 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दीप जलाकर कार्यशाला का उद्घाटन किया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह कहा कि विभाग ये कार्यशाला हर साल कराता है ताकि रबी की फसलों की बेहतर उपज हो। अधिकारियों को ग्रामीण स्तर पर जाकर हकीकत का पता लगाने और मुआवजा देने के निर्देश दिए जाते हैं। जिला में हो और अंचल अधिकारी से भी जाके मिले, बात करें, और ताकि सही रिपोर्ट जिला तक आ सके और जिनकी जो मुआवजा बनती है वो किसानों को वो मुआवजा हम उपलब्ध करा सके। जो किसान ने 3 टिप्पणियां दी है, 3 बिंदु बताए हैं, उस पे क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल किसान का भी सुझाव अच्छा है, क्योंकि कोई भी कार्यशाला बिना उनके सुझाव का अधूरा है। बोकारो के ललपनिया में देखिए आदिवासियों के सबसे बड़े धर्म स्थल लुगु बुरु घंटा गढ़ी घड़ा में यहाँ पर घंटा बड़ी में आदिवासियों का धर्म सम्मेलन सालों से आयोजित होता रहा है। और देखिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश और विदेश से आदिवासी समाज के लोग जो है बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं।
5 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे। लोगों का ये कहना है कि पहाड़ में बाबा की गुफा में विराजमान है बाबा, जिनकी बहुत ही मान्यता है। आदिवासी संथाल जो पूर्वजों का पूजा स्थान यहीं से स्टार्ट होता है। हम लोग लुगु बाबा लुगु गोगो को पूजा करते हैं, यहीं से हम लोग का उत्थान हुआ है। सीता नाला पहले तो घूमे, बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने आए हैं, ऐसे ही मैंने हम लोग हमेशा तबीयत सब खराब होता है ना, इसीलिए हम लोग दर्शन करने आए हैं। सोहराय हुआ या कोई भी त्योहार यहीं से लुगु बाबा शुरू करवाए थे, जो आज भी चल रहा है और लोगों के प्रति बहुत आस्था है। सभी का मनोकामना पूर्ण होती है। लुगु बाबा पुरानी कहानी है कि यहाँ पर पूर्वजों जो सैकड़ों वर्षों पूर्व यहाँ पर आके बैठक करते थे और रणनीति बनाते थे कि कैसे हमारा समाज आगे बढ़े और मेरा प्रगति हो, और इसीलिए कि यहाँ पर पूजा अर्चना भी किए थे, जो आज भी वो चिन्ह दिखाई पड़ता है। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।